हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है श्री राम जन्म का जिंदा सबूत नासा तक हिल गया। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है और उसके बाद ही कुछ डिस्कस करते हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर करिए। इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो चैनल है वो है आपका द साइंटिफिक हिंदू। आप यहाँ जा सकते हैं और ये विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर भी सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। युगों युगों से भगवान राम समस्त मानव जाति के लिए एक आदर्श बने हुए हैं। भगवान राम की कथा रामायण भारतीय संस्कृति में तो रची बसी है ही, साथ ही इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में रामायण एक प्रमुख एवं राष्ट्रीय ग्रंथ है। भारत की तरह वहां भी भगवान राम का विशेष महत्व है। भगवान राम का जीवन चरित्र लोगों को सही राह पर चलने की शिक्षा देता है। जो लोग ये कहते हैं कि हम दुनिया के किसी धर्म को नहीं मानते, हमारा धर्म केवल मानवता है, भगवान राम उनके लिए भी एक आदर्श है। लेकिन फिर भी समय समय पर वामपंथी विचारधारा वाले लोग भगवान राम पर सवाल खड़े करते रहते हैं, उन्हें काल्पनिक बताते हैं। वो कहते हैं कि भगवान राम कभी हुए ही नहीं, रामायण एक कहानी की किताब है। परंतु अब तो नासा ने भी यह मान लिया है कि भगवान राम हुए थे। जी हाँ दोस्तों, नासा द्वारा की गई कई रिसर्चेस में यह बात पूरी तरह साबित हो चुकी है कि हजारों वर्ष पहले भगवान राम का जन्म हुआ था। इसके अलावा कई वैज्ञानिकों ने भी भगवान राम के अस्तित्व का पता लगाया है। तो आखिर कब हुए थे भगवान राम? आखिर कैसे खोजा गया भगवान राम का अस्तित्व? भगवान राम के विषय में पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या कहा था, यह सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों काफी रिसर्च के बाद हमने यह वीडियो तैयार किया, इसलिए निवेदन है कि यह वीडियो अंत तक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए पहले आप यह वीडियो देखें। Have proved that events narrated in Valmiki Ramayana actually occurred around 7,000 years back and they can be subsequently dated. Ramasetu is found submerged and the same location as in described Valmiki Ramayana, and the city of Dwarka has been explored by maritime archaeologists speak of Ramayana. As per the estimate made by the Intergovernmental Panel of Climate Change, NASA Global Change Mark Directory, the rise in the sea level during the last 7,000 years has been about 2.8 meters, which roughly corresponds to 9.3 feet. The remains of Ramasetu is found submerged nearly at a depth of 9 to 10 feet. Thus, obviously, this bridge was capable of being used as a land route for 7,000 years back. This is the only existing evidence on a man-made bridge few thousand years back. इस वीडियो में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से विख्यात महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर के द्वारा यह ज्ञात हो चुका है कि ईसा से 7,500 वर्ष पूर्व रामायण का काल रहा है, यानी भगवान राम हुए थे, यह साबित हो चुका है। इसके अलावा नासा ने भी यह साबित कर दिया है कि राम सेतु मानव निर्मित संरचना है। The god Rama placed a bridge here connecting India to Sri Lanka, जो कि ईसा से 7,500 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। रामायण में राम सेतु की जो लोकेशन बताई गई है वही लोकेशन एक्चुअल में राम सेतु की है। इससे साबित होता है कि रामायण एक सच्चा इतिहास है। इसके अलावा रामायण के कई सबूत हैं जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। इसके बारे में हम एक विस्तृत वीडियो भी बना चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, अवश्य देखें। हाल ही में नासा ने जब अपने प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर में भगवान राम की कुंडली डाली तो भगवान राम की जन्म तारीख निकली 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व। भारतीय पंचांग के अनुसार भगवान राम चैत्र शुक्ल नवमी तिथि को दिन में 12 बजे अवतरित हुए थे। कुछ लोग यह भी प्रश्न उठाते हैं कि प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर द्वारा बताई गई तिथि गलत है, क्योंकि चैत्र महीना
मार्च या अप्रैल के आसपास पड़ता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रत्येक 100 साल में पृथ्वी अपनी धुरी से 1 डिग्री खिसक जाती है। यह बात वैज्ञानिक रिसर्चों में साबित भी हो चुकी है। आपको याद ही होगा कि मकर संक्रांति का पर्व हर साल 14 जनवरी को होता था, परंतु पिछले 6-7 सालों से मकर संक्रांति 15 जनवरी को होने लगी है। यानी हर 100 साल में यह तिथि एक दिन बढ़ती जाएगी। अब जरा विचार कीजिए कि भगवान राम के जन्म को 9000 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि रामायण काल में चैत्र माह जनवरी में ही पड़ता होगा। 9000 वर्ष बहुत लंबी अवधि है। इस दौरान कई भूकंप, तूफान और बाढ़ भी आए होंगे। विदेशी हमले भी हुए, कई सभ्यताएं व संस्कृतियां नष्ट हो चुकी और कुछ आक्रांताओं द्वारा नष्ट कर दी गई। इस दौरान बहुत सारी इमारतें और कस्बे भी नष्ट हो चुके हैं। प्रदेशों की भौगोलिक स्थिति बदल चुकी है। नदियों ने लगभग 40 किलोमीटर उत्तर दक्षिण में अपना मार्ग बदल दिया। ऐसे में सही तथ्यों का पता लगाना बेहद कठिन कार्य है और इसके बावजूद भूवैज्ञानिकों द्वारा अब तक भारत और श्रीलंका में लगभग 50 से अधिक ऐसे स्थान खोजे जा चुके हैं जो भगवान राम से जुड़े हुए हैं, जैसे कि रावण का महल, रावण का हवाई अड्डा, रावण युद्ध भूमि, सीता एलिया जहां सीता जी को रखा गया था। यहाँ हनुमान जी के पैरों के निशान आज भी मौजूद है। इन सब में राम सेतु सबसे प्रमुख स्थान है, क्योंकि नासा द्वारा रिसर्च में यह साबित हो चुका है कि राम सेतु एक मानव निर्मित संरचना है, जो कि 7 से 9000 वर्ष पुरानी संरचना बताई जाती है। रामायण में राम सेतु की जो लोकेशन बताई गई है, मौजूदा में राम सेतु उसी लोकेशन पर है। रामायण के अनुसार वानर सेना ने पत्थर डाल कर लंका तक यह पुल तैयार किया था। वानरों द्वारा डाले गए सभी पत्थर पानी पर तैर रहे थे। वैज्ञानिकों ने राम सेतु के इन पत्थरों पर भी रिसर्च की और इन्हें प्यूमाइस स्टोन नाम दिया है और ये पत्थर आज भी पानी पर तैरते हैं। दिल्ली स्थित एक संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदा यानी iSurvey ने लंबे वैज्ञानिक शोध के बाद चौंकाने वाला खुलासा किया है। iSurvey ने आधुनिक विज्ञान से जुड़ी 9 विधाओं, अंतरिक्ष विज्ञान, जेनेटिक्स, आर्कियोलॉजी और स्पेस इमेजरी पर आधारित रिसर्च के बाद दावा किया है कि भारत में पिछले 10,000 साल से सभ्यता लगातार विकसित हो रही। वेद और रामायण में विभिन्न आकाशीय और खगोलीय स्थितियों का जिक्र मिलता है, जिसे आधुनिक विज्ञान की मदद से 9000 साल ईसा पूर्व से लेकर 7000 साल ईसा पूर्व तक प्रमाणिक तरीके से क्रमानुसार सिद्ध किया जा सकता है। iSurvey के निदेशक सरोज बाला के मुताबिक राम जन्म से 2 वर्ष पहले दशरथ की पुत्रेष्ठी यज्ञ से लेकर हनुमान जी के सीता से मिलने तक करीब 25 आकाशीय दृश्य हूबहू मिलते हैं। सरोज बाला ने यह भी कहा कि एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट है कि जो नक्षत्र आज जिस स्थिति में हैं, वो अगले 25,600 साल में भी रिपीट नहीं होंगे। iSurvey के दावों के अनुसार प्लानेटेरियम सॉफ्टवेयर वेदों से लेकर रामायण तक नक्षत्रों की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है। इसके द्वारा न केवल रामायण की हिस्ट्री जानी जा सकती है, बल्कि यह भी जाना जा सकता है कि यह घटना कब हुई थी। इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी कई बार भगवान राम के जन्म को लेकर प्लानेटेरियम सॉफ्टवेयर का जिक्र कर चुके हैं। भगवान राम की जो कुंडली निकली है, वो जब नासा के प्लानेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाली गई तो 7114 समथिंग BC की डेट निकल आई। प्लानेटेरियम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो विभिन्न कालखंडों में बनी नक्षत्रों और तारों की स्थिति का अध्ययन करता है। वर्ष 2004 में तारामंडल पर आधारित रामायण के बारे में पुष्कर भटनागर ने किताब लिखी थी, जिसे रूपा एंड कंपनी दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस किताब का नाम है डेटिंग द एरा ऑफ लॉर्ड राम। इस किताब में प्लानेटेरियम सॉफ्टवेयर द्वारा राम जन्म से लेकर रामायण के विभिन्न घटनाक्रमों को सचित्र आकाशीय नक्षत्रों द्वारा दर्शाया गया है। साथ ही विस्तार से वर्णन भी किया गया है। पुष्कर भटनागर की यह किताब हिंदी में भी उपलब्ध है, जिसका नाम है श्री राम के युग का तिथि निर्धारण। आप यह किताब मंगवाकर पढ़ भी सकते हैं। ब्रिटिश शासनकाल से लेकर आज तक वामपंथी लोग लगातार हिंदू धर्म ग्रंथों पर सवाल खड़े करते चले आ रहे हैं, परंतु अब आधुनिक विज्ञान और खासकर वैज्ञानिक एजेंसियां हिंदू धर्म ग्रंथों पर विश्वास करने लगी। रामायण एक सच्चा इतिहास है, यह अब साबित हो चुका है। आज की वीडियो में हमने भगवान राम के होने और उनके इतिहास से संबंधित कई वैज्ञानिक प्रमाण दिए।
उम्मीद है कि अब कोई भी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल नहीं खड़ा करेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। जैसे इन्होंने बताया कि श्री राम जन्म का जिंदा सबूत, ठीक है। तो अब जैसे नासा उनका जो सॉफ्टवेयर था उनका अच्छा, ये जो हमारे जो हिंदुइज्म में क्या है कि जिसके जो भी बर्थ होते हैं ना प्रॉपर तरीके से लिखे रहते हैं, किस टाइम पे पैदा हुए थे, कितने बजे पैदा हुए थे, उस दिन क्या चल रहा था, किस नक्षत्र में हुए थे, प्रॉपर तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे ज्योतिषी और यहाँ पर जो साइंस थी वो किस लेवल की थी, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की यहाँ पे साइंस थी और मतलब ज्योतिष विद्या बहुत ज़्यादा थी, एस्ट्रोनॉमी जिसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ये जब वहाँ पे सॉफ्टवेयर में डाला तो एज इट इज़ वही 7000 समथिंग का इतना डिस्टेंस निकल आया, ठीक है। फिर वो ये कहते हैं कि भाई वो तो चैत्र मास में बताया है, लेकिन ये तो कुछ और ही बता रहा है। तो उन्होंने कहा है कि हर साल मतलब 100 साल में जो पृथ्वी है अपनी धुरी से थोड़ी सी हट जाती है। जैसे कि अब आपने देखा होगा जो त्यौहार हैं वो किस तरीके से आते हैं। कई बार तो मकर संक्रांति को देखा होगा, कोई 14 को, कोई 15 को, कई बार करवा चौथ भी 2 पड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि कहीं ना कहीं एक जो अपना जो वो रहता है ना धुरी पे किस तरीके से घूमती है, किस तरीके से वो है, तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो उसमें भी डिस्टेंस वो आती रहते हैं, ठीक है, चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, और चैत अब जैसे उन्होंने बताया कि 9000 साल हो चुके हैं इस टाइम, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारा चेंजेस आया होगा पृथ्वी के ऊपर। ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं आए हुए, क्योंकि उल्का पिंड भी गिरे थे या फिर जो भी है, बहुत चेंजेस आए हैं पृथ्वी के ऊपर, ठीक है। और ये बताते हैं कि जो भारतीय सभ्यता, जो सनातन धर्म की सभ्यता थी, ये बहुत ही हाई लेवल पे थी और विकसित होती चली गई है। और 10,000 साल पहले भी इतनी मतलब उन्नत सभ्यता थी, ठीक है। और वो जो राम सेतु का बताते हैं कि राम सेतु किस तरीके से बनाया था, कैसे पत्थर उसमें यूज़ किए गए थे जो पानी पर तैरते थे। तो ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि यहाँ की साइंस, टेक्नोलॉजी और ये जो श्री राम की जो बातें होती हैं बिल्कुल वो सच थी। जो भी लोग काल्पनिक बातें बोलते हैं कि भाई ये तो काल्पनिक है, जैसे वामपंथी विचारधारा के लोग होते हैं कि क्या बोलते हैं कि ये सब काल्पनिक है, लेकिन आप श्री राम जी के तो इतने अच्छे गुण थे उनके अंदर, आप अगर उनके आदर्शों पे चलते हैं तो चाहे वो वामपंथी विचारधारा हो या कोई भी विचारधारा हो, वो किसी के लिए हार्मफुल नहीं है। वो अपने अच्छे आदतों के लिए, मतलब अच्छे उनके चरित्र के लिए वो जाने जाते हैं, ठीक है। उन्होंने लाइफ में गलत काम नहीं किए, उन्होंने अपनी प्रजा के लिए काम किया, उन्होंने हर धर्म को निभाया अपना। इस वजह से उनको एक तरीके से धर्म पे चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जाना जाता है। तो इसमें डिपेंड नहीं करता कि आप वामपंथी विचारधारा के या किसी विचारधारा के, अगर आप उनके गुणों को लेते हैं तो आप भी उसी गुण के हो जाते हैं और आप पर इस चीज़ का कोई ये नहीं कोई बैड इफेक्ट पड़ेगा या फिर आपकी कोई कुछ होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और भी इन्होंने बताए थे कि श्रीलंका में भी बहुत सारे प्रूफ हैं, सिर्फ भारत में ही प्रूफ नहीं है, श्रीलंका में बहुत सारे प्रूफ हैं, ठीक है। आप जाएंगे तो और भी हैं, ठीक है। अभी तो क्या है कि भारत को आज़ाद हुए 70-75 साल हुए, लेकिन कभी भी आर्कोलॉजिकल सर्वे नहीं हुए, कभी कुछ पता नहीं किया गया, कभी वेदों पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, जबकि सरकार को, गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, अपनी चीज़ों को जानने की कोशिश करनी चाहिए। जब हमारे पास में कुछ प्रूफ बचे हुए हैं, टूटे फूटे जो भी हैं, उनको जोड़ के अब पता करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे जम्मू द्वीप के बारे में भी एक बोला जाता है कि जम्मू द्वीप था, तो जम्मू द्वीप का मतलब ये नहीं कि सिर्फ भारत वाला पोर्शन था, ठीक है। जम्मू द्वीप आपका रशिया वगैरह पूरा वो आ जाता था, उसमें चाइना, रशिया, ये सारी चीज़ें आ जाते थे। तो जम्मू द्वीप का वो किया गया है, डिस्कस किया गया है हमारे उसमें, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों के पे आर्कोलॉजिकल सर्वे होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कम से कम 90% चीज़ें ज़मीन में दबी हुई हैं जो कि कभी हमें नहीं पता है, बट ये कि हमारे शास्त्रों में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तो हम उन पर ट्रस्ट करते हैं, उसमें लिखी हुई है। और जब उनको कोई रिसर्च करते हैं उन पर, तो वो चीज़ें सच साबित होनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, नासा ने और भी कई चीज़ों पे रिसर्च की है तो वो भी सच हो जाती हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने वेदों में जैसे बताते हैं, डिस्टेंस के बारे में बताया गया है, पृथ्वी का और उसका सन का जो डिस्टेंस है, तो वो भी बिल्कुल सही डिस्टेंस बताया, उसमें जितना भी डिस्टेंस था। तो ये सारी चीज़ें प्रूफ करती हैं कि यहाँ की जो टेक्नोलॉजी थी वो सही थी और हमारे वेदों में जो भी लिखा हुआ है वो भी ठीक है। तो आप बताएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय श्री राम।